एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया होंगे। मन से पढ़ाई कर रहे हो ना? देखो समय बीतता जा रहा है गर्मी की छुट्टी को। ऐसा नहीं है कि हम छुट्टी मनाने चले जाएं, कहीं और चले जाएं, कोई बात नहीं, आप जा सकते हो, लेकिन कम से कम वहां पे भी तो पढ़ो। हाँ, कोई कहेगा कि आपको कि बहुत पढ़ने वाला है या फिर ये वो ऐसे, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि नंबर जब आप लाएंगे तब सब बोलेंगे कि हाँ हमें बहुत विश्वास था कि ये ऐसे किया वो वैसे किया। आप पढ़ो, कंटिन्यू पढ़ाई करो, पढ़ाई स्किप नहीं होनी चाहिए, रिदम हमेशा बनता रहना चाहिए। मतलब कि तुम्हें अगर 1 घंटे 2 घंटे जो भी पढ़ना है वो रिदम टूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि हम आज 3 घंटे पढ़ लिए, अब 1 हफ्ता तक पढ़ेंगे ही नहीं, किसी दिन 10 घंटे पढ़ लिए फिर 2 महीने तक पढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली 2 घंटे 1 घंटे जो भी तुम्हारा मन करे, डेली डेली उसको पढ़ो और उतने उतने कोर्सेज को पूरा करो कि हाँ हमारा लक्ष्य है कि हम इतना 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 दिन में इतने सारे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक। और जो मैं पढ़ा रही होती हूँ साथ में उसको नोट्स बनाए थे। चलो, नोट्स बनाने का तुम्हारा फायदा यही होगा कि वो तुम्हें एग्जाम टाइम में काम आएगा। और मैं क्वेश्चंस भी इसी समय करा देती हूँ ताकि तुम भूलो नहीं, तुम उस पर प्रैक्टिस कर लो कि जो पढ़ा है उस पर क्वेश्चन आ रहा है तो क्या उनसे हो पा रहा है कि नहीं। अगर मैं ये क्वेश्चन ना कराऊँ बाद में कराऊँ तो फिर दिक्कतें होंगी, आपको समझ में काफी कम आएगा। तो यहाँ से हम लोग काफी चीजों को कवर भी करेंगे। मतलब हम लोग आपके क्या करेंगे, कंप्यूटर एग्जाम भी देख लेते हैं कि अब बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, नोट्स भी तैयार कर लेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, ठीक। तो सारी चीजों को हम लोग कवर करते हैं। हम लोगों ने जो चीज पढ़ा था वो क्लियर हो गया था। हमने क्वेश्चंस कुछ किए थे, उसमें से डाउट क्लियर हो गया होगा ना, कोई समस्या नहीं होगी। अब चलिए हेडिंग बनाइए। विद्युत प्रबल अपघट्य, विद्युत सॉरी प्रबल विद्युत होगा यहाँ पे, प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य के मोलर चालकता तथा सांद्रता के मोलर चालकता तथा सांद्रण के मध्य संबंध, ठीक है, मध्य संबंध। ये संबंध केवल बस पूछे गए हैं 1 मार्क्स में, ये भी बहुत ज्यादा टाइम से नहीं पूछा गया है, बस कुछ टाइम, मतलब कि बहुत शॉर्ट में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसको याद रखिएगा। डे बाई हकल समीकरण से, डे बाई हकल समीकरण याद रखिएगा। अब देखो जो हकल समीकरण है ना, तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, जो हमारा कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे परेशान नहीं रहो, बस ये चीजें तुम्हें याद रखनी है। कुछ चीजें ऐसी होंगी जिन्हें हमको केवल याद रखना है, उसके बारे में बहुत डेप्थ में नहीं। जहाँ पे डीपली पढ़ना है वहां पे बताया जाएगा कि किसको कैसे कवर करना है, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका समीकरण होता है, इसका समीकरण होता है डेल एम इज इक्वल टू डेल एम नॉट होता है माइनस ए अंडर रूट सी, ये आपका फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? अब इसमें कौन सा क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे सी जो है वो सांद्रता है, सी क्या है, सांद्रता, ठीक। सी सांद्रता है। ए डेल एम क्या है, जल्दी से बताओ, डेल एम पढ़े हो ना, अनंत अनुता पर मोलर चालकता। डेल एम क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ पर एम क्या है, डेल एम क्या है, मोलर, बोलो, मोलर चालकता, मोलर चालकता। ए क्या है, ए क्या है जल्दी से बताइए। ए यहाँ पर स्थिरांक है, क्या है, स्थिरांक। यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है, बस ये एक क्वेश्चन इक्वेशन होता है, बस इसको हमें रट लेना है कि होता क्या है।
ठीक, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अनंत तनुता। वो क्या होगा? अनंत तनुता। देखो मैं यहाँ से बना रही हूँ ना, समझ में आना चाहिए। अनंत तनुता, ये अनंत तनुता क्या होता है, अब इसके बारे में सुनो ध्यान से। अनंत तनुता का मतलब हम लोग अभी तनुता समझ रहे थे ना। तनुता का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट। तनुता का मतलब क्या है कि तुम्हारा जो भी विलयन हो, यहाँ पे तनुता का मतलब तुम्हारा जो भी विलयन हो वो बहुत डाइल्यूट हो, सांद्र नहीं हो, डाइल्यूट हो। समझ में आ रहा था ना कि डाइल्यूट क्या होता था? हम जानते थे कि जब डाइल्यूट अधिक रहेगी तो चालकता क्या होती थी? बढ़ जाएगी, वैद्युत चालकता बढ़ जाएगी। वो उसी से बातें रिलेटेड है यहाँ पे। अनंत तनुता क्या होता है? अनंत तनुता बोला जा रहा है किसी विद्युत अपघट्ट का वह तनुता जिस पर वह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है किसी विद्युत अपघट्ट का, किसी विद्युत विद्युत अपघट्ट अपघट्ट का क्या होगा? जल्दी से बताइए। किसी विद्युत अपघट्ट का वह तनुता जिस पर जिस पर क्या होंगे? बोलिए। वह पूर्ण रूप से, कौन? तुम्हारे जो भी उसमें विलायक सॉरी जो भी तुम्हारे विलेय के कण होंगे उनको ये बात की जा रही है। वह तनुता जिस पर वह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए उसे उसे अनंत तनुता कहते हैं या कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? हो जाए उसे हम लोग क्या कह रहे हैं? अनंत तनुता कह रहे हैं। किसी भी विद्युत अपघट्ट का, तुम्हारा कोई भी विद्युत अपघट्ट पदार्थ होगा ना, ये जान रहे हो। चलो हमने इसमें क्या ले लिया? नमक ले लिया। तो बोला जा रहा है कि नमक जब लिया तो वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? अनंत तनुता कहेंगे। क्या कहेंगे? अनंत तनुता कहेंगे। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आता है इक्वेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो आता है कोलराउस का नियम। क्या आता है? कोलराउस का नियम। की कोलराउस का नियम होता क्या है? कोलराउस का नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे होंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए होंगे। क्या होता है कोलराउस का नियम? इस पे न्यूमेरिकल्स भी जो भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो क्वेश्चंस भी बहुत इजी बनते हैं। इसमें बहुत ज्यादा ये टफ नहीं है। इसमें बोला जाता है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता विद्युत अपघट्ट के आयनों के चालकता के योग के बराबर होती है। मतलब बोला जा रहा है कि इसमें कोई भी विद्युत अपघट्ट जो होगा उसकी जो चालकता होगी और उसके जो आयन की चालकता होगी वो उन दोनों के बराबर होगा, उनके योग के बराबर होगा। समझिएगा जरा ध्यान से। इसके पहले जब हम लोग नमक ले रहे थे, NaCl ऐसे ही ले रहे थे, इसको तोड़ रहे थे तो ये किसमें तोड़ जा रहा था? सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में। तो बोला जा रहा है कि ये जो तुम्हारा विद्युत अपघट्ट है, जब ये वियोजित हो जा रहा है, जब अपने वो आयनों में टूट जा रहा है, तो उनके आयनों के योग के बराबर हो रहा है। कौन? कोलराउस का नियम बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? कोलराउस का नियम बोल रहा है कि अनंत तनुता पर वो चीज अनंत, ये तनुता पर है मतलब वो पूर्ण रूप से क्या होगा? वियोजित होगा। वो पूर्ण रूप से वियोजित होगा तो उसी चीज को बोला जा रहा है कि अनंत तनुता पर कोई भी तुम्हारा विद्युत अपघट्ट है, ये विद्युत अपघट्ट पदार्थ हमारा है, तो उसकी चालकता विद्युत अपघट्ट के आयनों के चालकता के योग के बराबर हो। बात समझ में आ रही है? दोनों के योग के बराबर हो, मतलब इनकी और इनकी चालकता योग के बराबर हो, जो ये अपने आयन्स में टूट जाएं तब। बात समझ में आई नहीं? क्या हो रहा है? चलिए इसका डिफिनीशन ये रहे आपके पास। डिफिनीशन कोलराउस का नियम, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, बोला जा रहा है अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की चालकता विद्युत अपघट्ट के आयनों की चालकता के योग के बराबर होगा। मतलब बात की जा रही इसकी और इसकी। उदाहरण के लिए समझिएगा। ठीक, उदाहरण के लिए आपको क्या लेना था? NaCl। हम बताए थे कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कौन सबसे ज्यादा रहेगा? नमक। ठीक, आपके घर वालों के लिए नमक है, लेकिन आपके लिए क्या है? NaCl, विद्युत अपघट्ट पदार्थ। ये इसमें टूट जाएगा
बात समझ में आ रही ना, ये इन दोनों में टूटेगा, लेकिन हमारे पास अनंत अनुता के हिसाब से कोलराउस के नियम के अनुसार से क्या होगा, जल्दी बताइए। तो आप जानते हो कि यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल इनफाइनाइट NaCl। अब इसको भी तोड़ोगे तो ये क्या होगा, डेल इनफाइनाइट N प्लस, फिर प्लस, जो जैसे है बस वैसे ही कर दीजिए, बस डेल लगा दीजिए, डेल इनफाइनाइट Cl माइनस, ये इस तरीके से टूट जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये समझ में आया कि इसी चीज को बोला जा रहा था, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, बोला जा रहा है कोलराउस का नियम है, 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी ऐसे पूछ लिए जाएंगे। ध्यान से देखो, इसको बहुत ध्यान से समझो, ये तो सही है, डेल एम इनफाइनाइट तो था, ठीक है, यहाँ पे जो भी हम लेंगे अपना वो चीज, फिर डेल यहाँ पे एक्स होना नहीं चाहिए था, जबकि ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब ये बात तो लग रहा है कि सही है, देखो काफी हद तक ना ये बात आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब यहाँ पे ये देखो माइनस होगा नहीं, और यहाँ पर भी माइनस होगा नहीं, तो बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप देखो ये सेम चीजें हैं, यहाँ माइनस लगा दो, ऐसे होगा, ठीक, इस तरीके का होगा नहीं। अभी मैंने पढ़ाया तो अभी आपको ये समझ में आ रहा है कि हाँ इसका आंसर ये होगा, लेकिन 2 4 6 महीने बाद क्या करोगे, इसमें से हो सकता है कि चौथा जो ऑप्शन है वो आपके पास लिखा हो कि सभी, तो आप क्या करोगे, सभी को सही कर आओगे, क्योंकि सब तो एक ही जैसा लग रहा है, तो इसको बार बार पढ़ना, बार बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपना पढ़ेंगे वो ये पढ़ते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है, ठीक है, उपयोग यहाँ पर। अब हम लोग इसके उपयोग को समझेंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, या फिर अनुप्रयोग लिख लो, कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग या उपयोग कहीं पे लिखा हो तो दोनों चीजों का एक ही मतलब हो, ऐसा नहीं है कि अगर एग्जाम में उपयोग आ गया तो उसके बाद सर पटकने लगे है तो ये तो हम पढ़ा ही नहीं है, पढ़ाया ही नहीं गया, ऐसा नहीं है, ये दोनों चीजें सेम है, ठीक, अनुप्रयोग या उपयोग, तो इसके बारे में लिखो कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और क्या होता है। ये थे आपके कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग, बात समझ में आया। ये आपका क्वेश्चन था, ये कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। आप अपने हिसाब से अपना नोट्स बनाना, ठीक, चीजें मैं यहाँ लिख रही हूँ कभी इधर कभी उधर, तो ऐसा नहीं है कि हम भी वैसे ही लुचुर मुचुर कर दे, नहीं, आप अपने हिसाब से नोट्स को तैयार करिएगा। अब हम लोग सीखते हैं कि मोलर चालकता की गणना, मोलर चालकता की गणना, कैसे हम लोग मोलर चालकता की गणना करेंगे, क्योंकि इन्हीं सभी पे क्वेश्चंस मिलकर आते हैं। अब मोलर चालकता की हमें गणना करना है, तो यहाँ पर होगा क्या, ठीक। अब बहुत सिंपल है, कोई इसमें डाउट नहीं है। हम लोग क्या लेते थे बेटा, NaCl लेते थे, तो इसको इसी प्रकार से तोड़ते थे, बार बार ये NaCl आएगा तो परेशान नहीं होना, इसी बार बार आएगा। अब मोलर चालकता की बात होती थी, है ना, यहाँ पे मोलर चालकता की होगी अनंत अनुता पर, ये याद रखना हमेशा चीज। तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह इसको तोड़ोगे M, ठीक, क्या हो जाएगा, NaCl तुम्हारा ये मोलर चालकता के लिए है, और यहाँ पे ये टूटेगा तो क्या होगा, जल्दी से बताओ कमेंट में, डेल M इनफाइनाइट, देखो मेरा इनफाइनाइट जैसा मन वैसा बन रहा है, तुम लोग अच्छे से बनाना, प्लस प्लस करके डेल M इनफाइनाइट Cl माइनस, होगा कि नहीं, बिल्कुल इसी तरह। अब ये पहला हो गया, दूसरे के लिए मैं ले लूँ यहाँ पे डेल इनफाइनाइट, क्या ले लूँ, कैल्शियम क्लोराइड, ये रहा। अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ने के लिए देखो खास बात इसमें ये चीज होता है कि इसकी भी वैलेंसी 1 है, इसकी भी वैलेंसी 1 है, मतलब ये 1 प्लस पॉजिटिव होता है और 1 माइनस निगेटिव होता है, बात समझ में आ रही है, 1 1 है। अब अगर इसका Cl2 होगा तब क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, जो नंबर है हम लोग फ्रंट पे नंबर लगा देंगे। सीखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल M इनफाइनाइट, कैल्शियम है ना, कैल्शियम टूटेगा तो कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है, कैल्शियम पे 2 चार्ज, तो बिल्कुल इस तरह लगा दीजिएगा, प्लस करिएगा डेल M इनफाइनाइट, अब Cl2 है तो इस तरीके से माइनस लगाएंगे। अब बेटा यहाँ पे देखो ध्यान से कि ये 2 कहाँ जाएगा, तो 2 तुम इसके बीच में रखो, इस तरीके से, बात समझ में आई, इस तरीके से रखो, ये चीज है। अब समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत तो हुआ ही नहीं होगा।
फिर इसी तरह से अगर हम इसको तोड़ दें, डेल एम इनफाइनाइट क्या ले लें, एल्युमिनियम क्लोराइड, क्या ले लें, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इसको तोड़ेंगे फिर भी आपको समझ में आ गया कि क्या होगा, डेल एम इनफाइनाइट होगा, Al कितना होता है, 3 होता है, ठीक, इसकी वैलेंसी 3 होती है। फिर यहाँ पे डेल एम इनफाइनाइट क्लोरीन यहाँ कितना है, 3 है, अब की बारी 3 है। अब बात समझ में आया, इस तरीके से ये सब टूटेंगे, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए थी। अब अगर मैं इसी प्रकार आपसे ये बोलूं कि आप इसको तोड़ो, डेल एम इनफाइनाइट एल्युमिनियम सल्फेट, क्या तोड़ो, एल्युमिनियम सल्फेट को तोड़ो। तोड़ने तो आता है ना तुम लोगों को, देखो तोड़ने नहीं आएगा तो कैसे तुम लोग लड़ाई करोगे, तोड़ने तो आना चाहिए। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जो जिसके पास नंबर दिया है वो नंबर उसके पास उसका चिपका दो, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या करोगे, तो बिल्कुल इसी तरह तोड़ोगे, डेल एम इनफाइनाइट एल्युमिनियम का कितना होता है, 3 होता है, और इसके पास नंबर कितना है, 2, तो यहाँ पर आप नंबर लगाएंगे, खास बात ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे एल्युमिनियम पे, बात समझ में आई। और यहाँ पे कितना है, सल्फेट 3 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल एम इनफाइनाइट 3 सल्फेट, बात समझ में आया। इस तरीके से आप लोग इसको करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मोलर चालकता की गणना कीजिए। देखो क्वेश्चंस पूछने का तरीका क्या होता है कि आपके जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जो आयन है, जो इधर वाले जो आयन है, ये सब आयन ही है ना, इन आयनों का मान दिया रहेगा और आपसे क्या पूछेगा, मोलर चालकता, क्या पूछेगा, मोलर चालकता। तो बेटा यहाँ पे मान लो इसकी मोलर चालकता यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक, यहाँ पे इसकी जो आयन की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 3 है। अब तुम्हारा यहाँ पे दिया रहेगा इसकी वैल्यू कितनी है, तुम इसको गुणा कर दो, तुम्हारा मोलर चालकता आ जाएगा। बात समझ में आई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को, अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगली टॉपिक हमारी क्या होगी, तो अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है तुल्यांकी चालकता। यहाँ से ठीक समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है तुल्यांकी चालकता, बिल्कुल इसी तरह है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। तुल्यांकी चालकता यहाँ पे की गणना हम लोग लिख लें, तुल्यांकी चालकता की गणना बिल्कुल इसी तरह है, जैसे ये था वैसे ही ये है, लेकिन कुछ खास बातों का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी चीजें क्या है, सेम है। अब मैं बात करूं यहाँ पे, मैं नमक ही ले रही हूँ बार बार ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ में आए। तुल्यांकी चालकता को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, बताओ, डेल ई क्यू से, बोलो किससे रिप्रेजेंट करते थे, ई क्यू से, लेकिन यहाँ पे अनंतम कब होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इनफाइनाइट लगता था ऐसे। तो हमने क्या लिया, यहाँ पे नमक ले लिया, ठीक, नमक को हम लोग तोड़ रहे थे, NaCl इस तरीके से हमारा टूट रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे तुल्यांकी चालकता लेंगे, इनफाइनाइट NaCl लेंगे, तो यहाँ पे सेम उसी तरह टूटेगा। तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल EQ इनफाइनाइट, सोडियम का प्लस होता है, और यहाँ पे डेल EQ इनफाइनाइट क्लोरीन का माइनस, इस तरीके से टूटेगा। तुमको तो लगा रहे ये तो बिल्कुल इसी तरह है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। ये जो नंबर है ना, यहाँ पे जो ये नंबर मैंने मिला है, ये नंबर क्रॉस मल्टीपल में चला जाएगा, ये नंबर क्या जाएगा, क्रॉस, मतलब इसका नंबर अगर कुछ होगा तो ये इसको मिलेगा, इसका कुछ होगा तो ये इसको मिलेगा, मतलब सब अपनी अपनी वैलेंसी ले लेंगे, सब अपनी अपनी वैलेंसी क्या करेंगे, ले लेंगे। अब यहाँ पे तो कोई वैलेंसी है नहीं, 1 1 है तो 1 1 को लिखेंगे नहीं, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में, मतलब भिन्न में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भिन्न में लिखेंगे। अगर मैं यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बिल्कुल इसी का ले लूँ, चलो यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, डेल EQ इनफाइनाइट कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिया मैंने, कैल्शियम क्लोराइड। अब इसको आप तोड़िए, जब आप इसको तोड़ेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था, ये जो क्लोरीन की वैलेंसी आई है, आप जान रहे हो कि यहाँ से इसकी वैलेंसी आई, 9th में सीखा था ना भाई फॉर्मूला बनाना, इसी तरीके से। तो कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, इसकी 1 होती है, क्रॉस मल्टीपल होता है तो बिल्कुल इसी तरह बनता है ना कैल्शियम क्लोराइड, बात समझ में आई। तो ये बोला जा रहा है कि जो इसका नंबर है ये इसको वापस कर दो, ये अपना नंबर क्या ले लेगा, वापस ले लेगा। तो यहाँ पर क्या करोगे, तुम तोड़ोगे इसको, और जो नंबर वापस आएगा ना वो भिन्न में आएगा, वो क्या आएगा, भिन्न में आएगा और पहले आएगा। क्या बोला जा रहा है कि भिन्न में आएगा, पहले आएगा। तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या करोगे, इसका 1/2 दे दो, ठीक, भिन्न में 1/2 कर दो, 1 अपेंडिक्स कर दो, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल EQ इनफाइनाइट कैल्शियम पे 2+, बात समझ में आई। क्लोरीन का क्या होगा, क्लोरीन पे तो कोई है नहीं, 1 है तो उनका मतलब ही नहीं होता,
ठीक, अपने संतुष्टि के लिए ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, इतना समझदार तो हो ही तुम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल ई क्यू इनफाइनाइट क्लोरीन माइनस, इस तरीके से होगा। क्लियर हुआ? हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई डाउट होगा। देखो डाउट होगा तो प्लीज बता देना, ये चीजें देखने में एक जैसी हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा खास बात का। फिर उसी तरह हम लोग किसका ले लें, एल्युमिनियम का ले लें। यहाँ पे एल्युमिनियम सल्फेट का ले, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेल ई क्यू इनफाइनाइट एल्युमिनियम सल्फेट, क्या लिया मैंने, एल्युमिनियम सल्फेट ले लिया। अब इसको भी इसी तरह तोड़ोगे, देखो जो जिसका नंबर है वो इसको दे दो, इसका ये होता है 3, तुम जान रहे हो, ये 2 सल्फेट का होता है, नंबर दे दो। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/3 ई क्यू इनफाइनाइट एल्युमिनियम एल, इस पे 3 प्लस होता है। फिर उसके बाद इस पे क्या चला जाएगा, यहाँ पे सल्फेट का आ जाएगा, सल्फेट का आ जाएगा 1/2 ई क्यू इनफाइनाइट SO4 का, यहाँ पे 2 निगेटिव होता है। बात समझ में आई? हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये रहे आपके पास क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या बोला जा रहा है, तुम्हारे पास ये है, कहाँ पे गया, इसका, ठीक। हमें क्या क्या निकालना है, जल्दी से बताओ। मोलर चालकता की गणना करना है, क्या करना है, मोलर चालकता की गणना करना है। तुल्यांकी तथा, देखो तुल्यांकी भी गणना करना है, मोलर चालकता भी गणना करना है। बात समझ में आ रही है? पहले किसको हम लोग निकाले, तुल्यांकी चालकता को। आओ समझते हैं, अभी हमने जो सीखा उसी के बारे में। तो हमारे पास क्या है, Al2SO4 का थ्राइस है, इसको हमें तोड़ना है, किसके लिए, बोलो, तुल्यांकी चालकता के लिए तोड़ना है। जब हम तुल्यांकी चालकता के लिए तोड़ेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बिल्कुल इसी तरह होगा, इस तरह हम लोग लगाएंगे। अब इसको आओ तोड़ते हैं। तुम जानते हो कि तुल्यांकी चालकता में जो जिसका नंबर है उसको फ्रैक्शन में दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3 ई क्यू इनफाइनाइट एल्युमिनियम का हो जाएगा कितना, 3 में टूट रहा है। अब यहाँ पे अब इसका कितना हो जाएगा, 1/2 ई क्यू इनफाइनाइट सल्फेट। बेटा इसी तरह टूटेगा ना ये, बोलो हाँ, इसी तरह ये टूटेगा। अब आओ इसकी वैल्यू रखते हैं, तो तुम देखो ध्यान से, ए की वैल्यू Al+3 की वैल्यू ऐसे लिख लो। इसकी वैल्यू कितना दिया है, क्रमशः 190, कितना दिया है, 190 सीमेंस सेमी स्क्वायर तुल्यांक इनवर्स। बात समझ में आई? अब यहाँ पे सल्फेट का कितना दे दिया है, सल्फेट का इसमें कितना दिया है, 160, कितना दे दिया, 160। आओ वैल्यू रखते हैं, चलो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को रखेंगे। अब यहाँ पे तो हमारा निकल के आया, हमको इसकी जरूरत है नहीं, तो क्या करेंगे, इसी तरह रखेंगे ना, बोलो हाँ या ना, इसी तरह रखेंगे, इसी तरह रखेंगे। अब इसको कट करोगे तो तुम लोग जाएगा कितना, 18 हो गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 3 जाएगा, है ना, और 0.33 करते हुए जाएगा। इतना समझ में आया? फिर यहाँ से कितना आ जाएगा, ये काटोगे तो 80 हो जाएगा ना, ये डायरेक्ट 80 आएगा। अब इसको तुम लोग क्या कर दो, बोलो, इसको क्या करो, अब सॉरी, इसको क्या करो, जोड़ दो। जब इसको तुम लोग जोड़ोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हारा 143.33 समथिंग करके कुछ आएगा। बात समझ में आ रही है ना, 143 कुछ करके आएगा। तो ये आपका क्या निकला, तुल्यांकी निकला। ये क्या निकला आपका, तुल्यांकी निकला। अब नेक्स्ट हमें कौन निकालना है, मोलर चालकता। मोलर चालकता, मोलर चालकता के लिए सेम इसी तरह होता था, बस ये क्या हो जाता था, जो नंबर जिसके पास है उसका रहेगा, लेकिन गुणा में रहेगा। तो बिल्कुल इसी तरह, डेल एम इनफाइनाइट एल्युमिनियम Al2SO4 का थ्राइस, इस तरीके से होता है। इसको हमें तोड़ना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, जल्दी बताओ, डेल एम इनफाइनाइट एल्युमिनियम का 2 है ना, तो इस तरीके से हम लोग तोड़ते थे, प्लस डेल एम इनफाइनाइट सल्फेट कितना है, 3 है, यहाँ पर हम लोग इस तरीके से तोड़ते थे। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब तुम्हें पता है कि एल्युमिनियम की वैल्यू कितनी दी गई है, तो 2 गुणे कितना होगा, 190, प्लस सल्फेट का कितना वैल्यू दिया गया, 160, 3 गुणे 160। अब बात समझ में आ रहा है? अब तुम्हारा होगा कितना, जल्दी बताओ, इसका हो जाएगा कितना होगा, 80 होगा, 380 होगा कि नहीं, बोलो, 19 दूनी 38 होता है कि नहीं? तो यहाँ पे 0 लगा दो, 380 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, बोलो, यहाँ पे कितना होगा, 48, 16 0 लगा दो। अब इसको तुम लोग ऐड करो, जब ऐड करोगे तो तुम्हारा आएगा 860, कितना आएगा, 860। देखो 0 से 0 गया, यहाँ पे 0 से 0 0 लिख दिए, 8 में 8 जोड़ोगे कितना होगा, 16,
बात समझ में आया? 4 3 7 7 1 8, तो तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 860। दोनों चीज, मोलर चालकता ये आया, तुल्यांकी चालकता ये आया। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। कोई डाउट तो होगा नहीं ना? बोलो, कोई डाउट नहीं ना? यहाँ तक तो कोई डाउट ही नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा आता है मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता के मध्य संबंध। संबंध अगर आपसे पूछेगा तो क्या लिखेंगे? मोलर चालकता एवं तुल्यांकी तुल्यांकी चालकता के मध्य संबंध। ठीक, के मध्य संबंध, इनमें संबंध क्या होता है? तो डेल एम, यहाँ पे देखिएगा, डेल एम मोलर चालकता, एन डेल ई क्यू, यही होता है इनके बीच संबंध। एन जो होता है वो क्या होता है? अणुभार, अणुभार अपान तुल्यांकी भार। क्या होता है? तुल्यांकी भार, ये इनका संबंध होता है। ठीक, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के तुम्हारे पूछे जाएंगे, इस तरीके की नहीं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना कि चीजें नहीं समझ में आ रही, क्योंकि तुम जान रहे हो कि ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 8 नंबर के क्वेश्चन एक चैप्टर से पूछा जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट तो होगा ना। तो प्लीज इसको बी केयरफुल, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना, समझ समझ के पढ़ना, चीजों को नोट करते हुए चलना। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।